हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड आर हिंदी चैप्टर। हम हिंदी में पाठ 11 पढ़ेंगे, चारू का जन्मदिन। आइए पढ़कर जानते हैं कि चारू और उसके दोस्तों ने चारू का जन्मदिन कैसे बनाया। इस कहानी में चारू एक लड़की है, उसका जन्मदिन है और आओ देखते हैं कि उसने अपना जन्मदिन कैसे बनाया। आज चारू का जन्मदिन है। इस साल भी उसका जन्मदिन बगीचे में मनाया जा रहा है। चारू का बगीचा बहुत सुंदर है। उसके बगीचे में कई पेड़ हैं। वह इनकी देखभाल करती है, उन्हें उन्हें खाद व पानी देती है। समय समय पर चारू की मम्मी इनकी छटाई भी करवाती हैं। आज चारू का जन्मदिन है और चारू अपना जन्मदिन कहाँ मनाएगी? बगीचे में। उसके बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं और वो उनका देखभाल करती है, पेड़ों का देखभाल करती है, खाद पानी देती है और उसकी चारू की मम्मी समय समय से पेड़ों की छटाई भी करवाती है। चारू हर साल अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाती है। इस बगीचे में सबसे पहला पौधा अनार का लगा था। चारू की तरह अनार का वह पौधा भी आज 5 साल का हो गया। इसके अलावा बगीचे में 4 साल का अमरूद, 3 साल का नींबू, 2 साल का पपीता और सबसे छोटा 1 साल का केले का पेड़ है। चारू अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाती है। उसने सबसे पहले पौधा लगाया था अनार का और वो अनार का पेड़ अब 5 साल का है। फिर उसने अमरूद का पेड़ लगाया, नींबू का पेड़, पपीते का और केले का। जैसे ही चारू ने पौधा लगाने के लिए मिट्टी खोदना आरंभ किया, वैसे ही उसके दोस्त आरुषि, अखिल और तरुष भी आ गए। फिर सबने मिलकर वहाँ एक फालसे का पौधा लगाया। यह सब देखकर चारू बहुत खुश हुई। फिर सब एक पेड़ की शीतल छाया में बैठ गए। फिर चारू ने पौधा लगाने के लिए मिट्टी खोदना चालू किया और फिर उसके दोस्त आ गए। फिर सबने मिलकर फालसे का पौधा लगाया। यह देखकर चारू बहुत खुश हुई। फिर सब बच्चे मिलकर पेड़ की शीतल छाया में बैठ गए। शीतल मतलब ठंडी छाया। चारू की मम्मी सबके लिए ताजे नींबू से बनी शिकंजी लाई। चारू ने सबको अनार व अमरूद खाने के लिए दिए। चारू की मम्मी ने बताया कि अगले साल पपीते पर भी फल लगेंगे। यह सुन चारू का दोस्त तरुष खुशी से चिल्लाया, वाह! अब हमें पपीता भी खाने को मिलेगा और उसके लिए रुपए भी नहीं देने होंगे। उसकी बात सुनकर सब जोर से हंसने लगे। फिर चारू की मम्मी सबके लिए नींबू की शिकंजी लेकर आई। चारू ने सबको अनार और अमरूद अपने पेड़ के खिलाए। चारू की मम्मी ने बताया कि अगले साल पपीते के पेड़ पे भी पपीते आ जाएंगे। तो तरुष सुनकर बहुत खुश हुआ और जोर से चिल्लाया कि अब तो हमें पपीते खाने के मिलेंगे और हमें रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। अब हम कठिन शब्द पढ़ेंगे। शीतल, ठंडी। चारू जन्मदिन, देखभाल, अमरूद, तारुष, फालसे। हर साल चारू का जन्मदिन बगीचे में मनाया जाता था। चारू हर साल अपने जन्मदिन पर पौधा लगाती थी। बगीचे में लगा अनार का पेड़
4 साल का था। गलत। बगीचे में नींबू का पेड़ सबसे छोटा था। गलत। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बगीचे में सबसे पहला पेड़ अनार का लगा था। चारू और उसके दोस्तों ने मिलकर फालसे का पेड़ लगाया। मम्मी ताज़े नींबू से बनी शिकंजी लेकर आई। चारू ने सबको अनार और अमरूद खाने के लिए दिए। अब हम र में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा लगाना सीखेंगे। र में छोटे ऊ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं और र में बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। हम कभी भी र में ऐसे मात्रा नहीं लगाते, यह गलत है। हमेशा र में छोटे ऊ की मात्रा इसके साथ ऐसे लगती है, या आप इसके साथ ऐसे भी कर सकते हैं, और बड़े ऊ की मात्रा छोटी सी लाइन बनाकर और ऐसे बनती है। उच्चारण करके देखेंगे। चारू, रु तो बड़े छोटे ऊ की मात्रा, रुपया, रुमाल, अमरूद। अब ऊ की मात्रा हम जोर देकर बोल रहे हैं। रुई, र में ऊ की मात्रा बड़ी लगेगी क्योंकि जोर देकर बोल रहे हैं। दिए गए शब्दों को पढ़कर सही तालिका में लिखिए। रू वाले शब्द, रू वाले शब्द, यह छोटे ऊ की मात्रा है और यह बड़े ऊ की मात्रा है। रूई बड़े ऊ की मात्रा, आरुष छोटे ऊ की मात्रा, रूठना बड़े ऊ की मात्रा, रुधिर छोटे ऊ की मात्रा, रूप बड़े ऊ की मात्रा, रुकना छोटे ऊ की मात्रा। जब ऊ की आवाज़ एकदम से आती है तो वह छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, और जब ऊ की मात्रा ज़ोर देकर बोल रहे हैं, ज़ोर से लॉन्ग आवाज़, लंबी आवाज़ आती है, तो बड़े ऊ की मात्रा। रूई, रूठना, रूप। एक जैसे नाम। दिए गए चित्रों का नामों में को पढ़िए। पेड़, वृक्ष, पानी, जल। कुछ चीज़ों को बहुत से नामों से बुलाया जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे नाम, एक चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एक जैसे नाम वाले शब्द। हम कुछ शब्द पढ़ेंगे जिनका शब्द एक है पर दोनों का मीनिंग एक ही है, मतलब एक अलग शब्द भी है उसका। धरती, जमीन, कपड़ा, वस्त्र, सूर्य, सूरज, पुस्तक, किताब, मित्र, साथी। हम दोनों शब्दों से बुला सकते हैं। आकाश, आसमान, विद्यालय, पाठशाला, आँख, नेत्र, चंद्रमा, चांद, पहाड़, पर्वत। बेटा आपको ये सारे शब्द लर्न करने हैं। दिए गए चित्रों व नामों को पढ़िए और लिखिए कि आप इन चित्रों को किस नाम से बुलाते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है कि इनको और किस नाम से बुलाते हैं। जैसे सूर्य का सूरज भी हो सकता है, नेत्र का नैन। ऐसे आपको ये शब्द कंप्लीट करने हैं। काम वाले शब्द। ऐसे शब्द जो किसी काम के बारे में बताते हैं उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। खेलना, लिखना, पढ़ना, सोना। जो शब्द हमें काम होने का बताते हैं, जो ऐसे शब्द जो किसी काम के बारे में बताते हैं उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। उठना, दौड़ना, चढ़ना, नाचना, जाना, पीना, आना, गाना, तैरना, खाना, बैठना, उतरना।
आज आपने कक्षा में क्या क्या काम किए सोचिए और कोई 3 काम लिखिए। देखिए और बताइए कि दिए गए चित्रों में क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है यहाँ पर? खेलना। लिखना, हमें यहाँ लिखना है कि चित्र में क्या काम हो रहा है। पढ़ना, सोना, रोना, नाचना। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहोगे? अपना उत्तर लिखिए। यह आपको अपने आप सोचकर लिखना है। थैंक यू।